गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो भाइयों, एक बार फिर से 30 अप्रैल की कुछ बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर आ गई। जी हाँ भाइयों, इस पार्ट ने कैसे जो है बीएड की मुश्किलें जो है थोड़ी सी बढ़ा दी है। आखिर क्यों बीएड पर बार बार सवाले उठाए जा रहे हैं। सर्विस रूल 41A क्या कहता है, जबकि सर्विस रूल 2X क्या कहता है, सारी डिटेल को इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ बहुत से लोगों का क्या कहना है बीएड के मुद्दे पर। क्या इस भर्ती के लिए बीएड अवेलेबल है कि नहीं है, क्या इस भर्ती के लिए बीएड सही है कि गलत है। बहुत से लोगों की अपनी अपनी राय अपने अपने तरीके से दिए जा रहे हैं। भाइयों, आप लोग ने देखा जब से 6 जनवरी को पेपर, 7 जनवरी को रिजल्ट जारी हुआ, दोनों मुद्दों पर सुनवाई हो रही थी, लेकिन अचानक आप लोगों ने देखा कि बीएड मुद्दे को डिटेक्ट कर सिर्फ पासिंग मार्क के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सुनवाई हुई। अभी भी बीएड के मुद्दे पर सुनवाई होनी शेष बाकी रह गई थी। तो इसी पर कुछ लोगों का क्या कहना है, सर्विस रूल का हवाला देकर, साथ ही साथ बीएड को इस भर्ती के लिए अवेलेबल अनअवेलेबल सभी बताए जाने कितनी सही है, कितनी उचित है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए भाइयों, जानते हैं एक एक पॉइंट पर कि किसके तहत यह भर्ती होने वाली है। साथ ही साथ जो पॉइंट बन रहे हैं बीएड के ऊपर, जो सवाले उठ रहे हैं बीएड के ऊपर, कितना बीएड इस भर्ती के लिए अवेलेबल है, कितना नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं भाइयों। तो जानकारी बताने से पहले, सभी डिटेल आप लोगों को दिखाने से पहले, जॉब अलर्ट चैनल आप लोगों से एक निवेदन करता है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक, एक प्यार और सपोर्ट नहीं दिया है तो प्लीज़ यार अंगूठे वाले बटन को दबाकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दे दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का लगातार नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए भाइयों, ज़्यादा बातें न करते हुए आप लोगों को लेकर चलते हैं खबर की ओर। तो भाइयों, हम आप लोग को एक एक करके सारी खबर आप लोग को दिखाने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो यहाँ देख लीजिए भाइयों, बीएड मामले पर बहस के कुछ बिंदु जो हैं कुछ इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं देख लीजिए। 1981 सेवा नियमावली के अंतर्गत ट्रेड बीटीसी अभ्यर्थियों को, जिसमें स्नातक और टीईटी के साथ प्रतिक्षेण शामिल है, उसे न्याय की दृष्टि से नकारा नहीं जा सकता है। तो यहाँ उन्होंने नियमावली का हवाला एक बार फिर से दे दिया है कि 1981 सेवा जो नियमावली के अंतर्गत ट्रेड के अंतर्गत आता है, उसमें पूरी तरीके से जो है बीटीसी को न्याय मिलना चाहिए, उसे नकारा नहीं जा सकता है। आगे अब सर्विस के तहत क्या कहा जा रहा है। सर्विस रूल 41A के मुताबिक योग्यताओं को 22वें संशोधन के अंतर्गत ही लागू किया जाना चाहिए। तो यहाँ सर्विस रूल 41A यह कहता है कि 22वें संशोधन के अंतर्गत ही योग्यताओं को लागू किया जाना चाहिए, जबकि सर्विस रूल 2X के यह कहता है कि कैलकुलेशन केवल ट्रेन टीचर के लिए ही मान्य है। तो आपने देखा कि सर्विस रूल 41A के मुताबिक 22वें संशोधन के अंतर्गत लागू किया जाना चाहिए, जबकि सर्विस 2X जो कहता है कैलकुलेशन जो होगा वो सिर्फ ट्रेन टीचर के लिए ही मान्य होगा। यहाँ यह बातें कहा जा रहा है, अर्थात ट्रेंड माने ट्रेंड ही टीचर के लिए ही मान्य होगा भाइयों। आगे अब बात आती है चौथी बात, 69,000 सहायक अध्यापकों का नोटिफिकेशन पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, जो 22वें संशोधन पर शुरू हुए हैं, जिसमें अपेंडिक्स 1 के अनुसार क्वालिटी पॉइंट निर्धारित में बीएड का कोई रोल नहीं है। बीएड अपेंडिक्स 2 के अनुसार ट्रेनिंग टीचर के आमतौर पर ट्रीट हो रहा है। तो यहाँ बात उन्होंने बताया कि जो 22वां संशोधन है, इस पे अपेंडिक्स 1 के अनुसार क्वालिटी पॉइंट निर्धारित में बीएड का कोई भी रोल नहीं है। बीएड का रोल जो है अपेंडिक्स 2 के अनुसार ट्रेनिंग टीचर पर है। ट्रेनिंग टीचर पर उन्होंने पहले ही में बताया कि देख लीजिए, यह ट्रेंड जो कैलकुलेशन होगा सिर्फ ट्रेन टीचर की होगी, ना कि ट्रेनिंग टीचर की होगी। इसके बाद आगे डॉक्टर साहब द्वारा 68,500 परीक्षा की शर्तों का जिक्र कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, जिस पर जस्टिस पवार ने टिप्पणी की और कहा क्या
एटीआर फर्स्ट में बीएड नहीं था, जिस पर डॉक्टर साहब ने 1,37,000 पार्ट के ब्रेक डाउन को बहुत ही बारीकी से प्रस्तुत किया। आपने देखा कि अभी जो पिछले दिने सुनवाई चल रही थी, उन्होंने डॉक्टर साहब ने साफ साफ बताया कि एटीआर फर्स्ट में जो है बीएड नहीं था और 1,37,000 का जो पार्ट है वह दूसरा पार्ट ही 69,000 है, 68,500 प्लस 69,000, जिसे पूरी बारीकी तरीके से जो है कोर्ट में समझाया जा चुका है भाई। कोर्ट इससे सहमत भी थी और कुछ बातों से जो है कोर्ट असहमत भी थी। ये नहीं कि कोर्ट पूरी तरीके से सहमत भी थी, कोर्ट उनके ऊपर भी सवाल उठाई थी, कोर्ट हमारे ऊपर भी सवाल उठाई थी। आगे अब बात करते हैं फिर एक बार 69,000 भर्ती में एनसीटी द्वारा बीएड की एंट्री को कोर्ट स्वीकार कर रही है, लेकिन पूर्व में मिश्रा जी और जज आज डॉक्टर द्वारा स्टेट रूल पावर को डिफाइन कर दिया गया, जिसमें 1972 एक्ट, जिसमें यह साफ लिखा है कि कोई भी संशोधन गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ही मान्य होगा। साथ ही जब तक स्टेट रूल मेक नहीं करती आप पूरे भारत में गाइडलाइन लागू नहीं कर सकते। हम मानते हैं जब कोर्ट की सुनवाई हुई थी पिछले दिनों, तो उसमें कोर्ट ने स्वीकार किया था कि बीएड जो है इस भर्ती के लिए अवेलेबल है, लेकिन बीएड पर जब सवाल उठने लगे 1972 एक्ट में, जिसमें यह साफ साफ लिखा है, आपको दिखा देना चाहते हैं 1972 के एक्ट में साफ साफ लिखा है कि जो भी संशोधन होगी वो पहले संशोधन होगी, जब गजट प्रकाशित हो जाएगा तब वो संशोधन मान्य नहीं होगी, यह रूल मान्य नहीं होगी, क्योंकि यह नियम के खिलाफ आता है। और यह गाइडलाइन जो है सभी के लिए होती है, ना कि एक लोगों के लिए होती है। नियम सभी लोगों के लिए बनते हैं, ना कि एक लोगों के लिए बनते हैं। 1,37,000 पदों पर यदि चयन एक साथ होता तो सभी शर्तें एक होती, ना कि अलग अलग। यह दो स्टेट में भर्ती को तोड़कर अलग अलग दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आनंद यादव जजमेंट को ओवर रूल्ड करते हुए जो है फर्स्ट एबिलिटी को अनावश्यक रूप से ऐड किया गया। तो यहां बात बताई जा रही है कि अगर जो 1,37,000 का पद है, अगर एक साथ आता तो नियम भी एक रहते, तो अगर बारी बारी पार्ट करके यह भर्ती कराई जा रही तो आखिर नियम अलग अलग क्यों किए जा रहे हैं, जबकि दोनों वैकेंसियों को मिलाकर 1,37,000 ही बन रहा है, ना कि कोई अलग से वैकेंसी आई है, ना कोई अलग की वैकेंसी है। आप लोग सामने देख रहे हैं 2 वैकेंसियों का वादा और दोनों वैकेंसियां यही है। दोनों वैकेंसियों से हटकर अगली आपने देखा कोई भी वैकेंसी जो है आप लोग को सामने देखने को नहीं मिली भाइयों। अब आते हैं कुछ अगले पॉइंट की, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना भाई। अगर वीडियो पसंद आए तभी वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन में 6 माह की फर्दर ट्रेनिंग के लिए कहता है, इसीलिए बीएड सहायक अध्यापक के पद पर तैनात नहीं हो सकता। उनका साफ साफ कहना है कि ये भर्ती जो है ट्रेन टीचर की है, ना कि ट्रेनिंग टीचर की है। यह साफ साफ यह रूल दिखाता है भाइयों। तो अब आप लोग देख ही रहे हैं कि जो सभी खबरें थे कुछ टीमों के द्वारा आए हुए थे, जिसे पहले से डिटेक्ट कर दिया था। अभी इस पर सुनवाई भी होनी शेष बाकी रह गई थी भाइयों। तो इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। अब सभी को इंतजार है, तो भाइयों बस अपने केस 69,000 शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क के मुद्दे पर हुई सुनवाई को लेकर, क्योंकि केस रिजर्व 3 मार्च को हुआ था, अब मई आने वाला है। आप लोगों ने देखा कि 3 मार्च के बाद कहीं ना कहीं समस्या होने के कारण भाइयों अपना ऑर्डर जो है अभी नहीं सुनाया जा सका है। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं भाइयों ऑर्डर सुनाया जा सकता है। वह समय कहीं ना कहीं एक टीम के लिए खुशियों का दिन रहेगा और एक टीम के लिए कहीं ना कहीं निराशाजनक रहने वाला है, क्योंकि जब ऑर्डर सुनाया जाएगा तो एक खेमा ऑर्डर सुनने के बाद पूरी तरीके से खुश दिखती नजर आएगी और दूसरा खेमा जिसके विरुद्ध कहीं ना कहीं ऑर्डर सुनाया जाएगा, क्योंकि भाइयों न्याय सभी के लिए होता है। अब कोर्ट जिस आधार पर न्याय पाएगी उसी के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना रही है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, ऑर्डर रिजर्व किया है, ऑर्डर आने में कुछ दिन शेष बाकी है। तो भाइयों इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। आशा करते होंगे हमारी बताई हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे तो प्लीज यार लाइक वाला बटन जरूर दबा देना।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।